वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंग्लिश ग्रामर क्लास नंबर 8 करने जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर क्लास नंबर 8 ऑफ इंग्लिश ग्रामर और हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल और समझेंगे उसको ढंग से, ठीक है। 8th पार्ट है क्लास 8 क्लास 8 नहीं है, 8th पार्ट है इंग्लिश ग्रामर की क्लास का, ठीक है। अब देखिए बेटा हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे जहां से फिर से हम पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ में मैं आपको सेंटेंस भी करवाऊंगा और बताऊंगा भी ये क्यों कौन सा प्रोनाउन है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। और आप कैसे पहचान पाएंगे कि किस प्रकार का प्रोनाउन, तो उसके लिए मैं सेंटेंस में करूंगा। वैसे प्रोनाउन तो एक वर्ड है बेटा, ठीक है, एक वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज किया जाता है, लेकिन हम सेंटेंस में उस वर्ड को अंडरलाइन करके उसको पहचानेंगे कि इसका यूज सेंटेंस के आधार पर किस प्रकार यूज किया जाता है। सेंटेंस से कैसे हम पहचान सकते हैं कि अभी सेंटेंस में क्या हो रहा है, उसके आधार पर। जैसे कि अगर हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो वहां पे हिमसेल्फ हरसेल्फ वो दोनों में आते हैं, लेकिन हिमसेल्फ हरसेल्फ दोनों का जो यूज है वहां पे वो अलग अलग कंडीशन में होता है, तो उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है द हाउस इज योर्स। द हाउस इज योर्स, घर तुम्हारा है। तो यहां पे योर्स की बात हो रही है बेटा। योर्स क्या है, कौन सा प्रोनाउन लगा है यहाँ पे, योर्स में कौन सा प्रोनाउन आएगा यहाँ पे। तो सेंटेंस को समझेंगे तभी हम योर्स बता सकते हैं। द हाउस इज योर्स, घर तुम्हारा है। योर्स हमने कहां पढ़ा था, माइन, योर्स, ठीक है। अवर्स किसमें आता है, पोजेसिव प्रोनाउन में, जहां पे आप अधिकार दिखा रहे हो, तो आप किसी और का अधिकार दिखा रहे हैं, घर तुम्हारा है, उसका अधिकार दिखा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पोजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ये कौन सा प्रोनाउन होगा बेटा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो अंडरलाइन होंगे उनको हम सभी को करेंगे। और सेकंड वन है वी फाइनली मूव टू अनदर अपार्टमेंट। वी फाइनली मूव्ड टू अनदर, तो यहां पे अनदर बताना है आपने। अनदर कौन सा प्रोनाउन है, अनदर अपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ तो आपके पास बेटा 10 सेकंड है, आप खुद यहाँ पे देखिए कि ये कौन सा प्रोनाउन हो सकता है। अनदर कहां पे पढ़ा हुआ हमने, वी फाइनली मूव टू अनदर अपार्टमेंट। पहले आपको सेंटेंस भी समझ आना चाहिए, सेंटेंस में किस तरह से इसको यूज किया जा रहा है कि हम फाइनली क्या होगा कि हमने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया। अपार्टमेंट होता है अपना आपका घर, ठीक है। हमने अपार्टमेंट अपना चेंज कर लिया, अपना घर चेंज कर लिया, ठीक है। तो चेंज कर लिया अनदर अपार्टमेंट। तो अनदर अपार्टमेंट के बारे में आपको क्या मालूम है, उसका नाम मालूम है, कहाँ है, उसकी जगह मालूम है, कहाँ पे है, ठीक है। या आपने ये बताया कि मतलब आपको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, और जहां पे आपको जिस चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, सिर्फ यही मालूम होता है कि ईच, फ्यू, अनदर, ठीक है। तो एनीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, ठीक है, एवरीबॉडी, किसी का नाम मालूम नहीं है, बस आप बोल रहे हैं कि कोई आया था या वैसे वैसे कुछ भी, ठीक है। तो कोई अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन कैसा आपके लिए, इनडेफिनिट है आपके लिए, इसको नहीं जानते तो ये कौन सा वर्ड है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट में अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, सो नो वन बिलीव्स देम, उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता हुआ, ठीक है। तो अब अभी मैंने आपको अंडरलाइन किया, तो आपने नो वन बताना है कौन सा प्रोनाउन। तो नो वन बिलीव्स देम, उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। नो वन क्या, कोई भी। तो कोई भी आपको फिर से ये मालूम नहीं कि ये कौन से कोई भी है, आपको ये नहीं मालूम है कि ये कौन से कोई भी, तो आपको ये फिर से इंडेफिनिट है, मतलब आपके लिए इंडेफिनिट है ये, तो फिर से कौन सा आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आ रही होगी बेटा, खुद करने की कोशिश भी करना। एग्जाम्पल को मैंने आपको कहा था, और अगर आप वीडियो डेली देखते हैं और एक वीडियो नहीं छोड़ते तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपको नाउन प्रोनाउन अभी तक समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ पार्ट है आपका, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक। तो यहां पे आई और यू बताना है बेटा आपने। यहां पे आई और यू कौन से प्रोनाउन है, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम इस बुक को पढ़ो। तो मैंने क्या कहा था बेटा आपको, अगर हम सबसे पहले पार्ट में जल्दी से अगर आप अपना
दिमाग यहाँ पे चलाएंगे तो आपको खुद क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, तो मैंने जहां पे आपको कहा था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड से बात कर रहा हो या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हो, किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो, तो यहाँ पे बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हो, तो वो क्या है, कौन सा प्रोनाउन आता है बेटा आपका, फर्स्ट ही पार्ट है वो आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। जाके देख लेने एक बार उसको फिर से, जहां पे लिखवाया था वहां पे लिखवाया था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड से बात कर रहा हो या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में बात करो, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करो, वस्तु के बारे में बात करो, तो वो कौन सा होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट की बात करें तो ईदर ऑफ यू, अब इधर देखो बेटा, इधर ऑफ यू, इधर देख के इधर ही बताना है आपको, तो इधर बेटा आपने इधर नाइदर एक ही इसमें पढ़ा है। ठीक है, तो आप जल्दी से याद करिए किसमें पढ़ा है, तब तक मैं इसको लिख लेता हूं। हेल्प मी इन दिस मैटर। ईदर का यूज बेटा दो लोगों के लिए किया जाता है, मतलब ईदर ऑफ यू मतलब किन्हीं दो लोगों की बात है कि तुम दोनों में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है इस मैटर को सुलझाने के लिए, इस मैटर में तुम दोनों में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है। तो इधर टू लोगों के लिए, टू पर्संस के लिए इंडिकेट किया जाए, तो यहाँ पे आपने बताना है इधर कौन सा प्रोनाउन है, ईदर ऑफ यू हेल्प मी इन दिस मैटर। ठीक है, तो कौन सा प्रोनाउन है इधर यहाँ पे आपका, जल्दी से देखिए कौन सा प्रोनाउन है, बताइए। तो बेटा हमने एक प्रोनाउन पढ़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें कुछ आप बांट रहे हो, या ईदर ऑफ यू हेल्प मी इन दिस मैटर, इधर आप में से दोनों में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है, ईदर ऑफ यू, तो इधर आप ये कौन सा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट की बात करें तो हम लिखेंगे दिस इज एन एरोप्लेन, यह एक एरोप्लेन है, तो वहां पे दिस बताना है। तो दिस तो बहुत इजी है, आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बता रहे हो कि ये एक एरोप्लेन है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है बेटा, बहुत सिंपल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जहां पे आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, किसी चीज को बता रहे हो जो आपके नजदीक हो दूर हो, ठीक है, तो वहां क्या रहता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दूर के लिए तो क्या वहां क्या बोलते हैं हम बेटा, देयर इज अ एरोप्लेन, वहां पे एक एरोप्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा सेवंथ, ईच गर्ल, यहां पे आपने ईच बताना है। ठीक है, ईच गर्ल was given a prize, प्रत्येक लड़कियों को प्राइज दिया गया। तो यहां पे जब प्राइज बंट रहे हैं तो ईच आ रहा है, तो कौन सा बेटा जहां पे बंट रहा है वहां पे क्या आएगा बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या आएगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव, लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है प्राइज। एट्थ की बात करें बेटा नेक्स्ट की, तो टेरी एंड जैक, कोई दो व्यक्ति हैं, कोई टू पर्सन्स हैं, वर टॉकिंग टू ईच अदर। तो बेटा ईच अदर हमने पढ़ा था, वन अनदर हमने पढ़ा था, टू ही वर्ड्स हैं, ये कहां पे यूज होते थे, तो यहां बताने सेंटेंस में ईच अदर कौन सा प्रोनाउन है। बेटा बेसिकली मतलब जैरी और जैक आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं इन द होल में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया बेटा ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर टू पर्सन के बीच में यूज होता है, ओवर अनदर दो से ज्यादा पर्सन हो जहां पे वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही जगह बताया बेटा जहां पे ये बात कर रहे हैं, तो देखो ईच अदर एक ही जगह आता है, कौन से प्रोनाउन आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और ये सबसे इजी है, सिर्फ यहाँ पे ईच अदर आएगा और वन अदर आएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन टू ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 9th नंबर, विच इज योर फेवरेट
हीरो। ये कौन सा प्रोनाउन बेटा? विच। यहाँ पे विच कौन सा प्रोनाउन आएगा? यहाँ पे ईच अदर की बात हो रही है, ठीक है। विच इज योर फेवरेट हीरो? तुम्हारा मनपसंद हीरो कौन है? साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन की है तो क्वेश्चन के लिए विच, व्हाई, हुम आए तो वहां पे कौन सा होता है बेटा? इंटरोगेटिव, जो आप टेंस में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट बात की जाए टेंथ की। टेंथ होगा आपके पास आई नो, मैं जानता हूं, द बॉय हुम। देखो बेटा मैंने हुम ही बताया था आपको, हुम टू जगह यूज होता है, टू प्रोनाउन में होता है, हुम, व्हाई, विच टू जगह यूज होता है, लेकिन एक में क्वेश्चनिंग के लिए होता है और एक में रिलेशन बताने के लिए होता है। तो आपने इस सेंटेंस में दिमाग दौड़ाना है अपना और बताना है यहाँ पे हुम कौन सा प्रोनाउन होगा। सिट्स नेक्स्ट टू यू। अगर इसके हिंदी में बात करूं तो आई नो द बॉय, मैं उस बंदे को जानती हूं जो तुम्हारे ठीक आगे बैठा हुआ है, तुम्हारे पास बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आगे। सो बेटा यहाँ पे होम कौन सा होता है? होम रिलेशन बता रहा है। होम रिलेशन बता रहा है किस किस का? यू का और उस बॉय का रिलेशन बता रहा है आई, ठीक है। यू का कि तुम्हारे जो आगे बैठा हुआ उसको मैं शायद जानती हूँ, इसको मैं जानती हूँ, ठीक है। सो ये उसको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे होम रिलेशन बताने के लिए, तो रिलेशन के लिए होगा यहाँ पे कौन सा बेटा? रिलेशन के लिए बहुत इजी है, रिलेटिव। रिलेशन से भी हम जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट वन, he bought himself a new tablet. अब देखो आपने हिमसेल्फ बताना। अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे, हिमसेल्फ का यूज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। देखो एम्फेटिक में मैक्सिमम जो हिमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है, डेमसेल्फ, कुछ भी आए, ठीक है, वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है, वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। और आपका अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो वहां पे सब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट पहले तो एक बात है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। देखो ना, ही, वो अबाउट हिमसेल्फ, उसने खुद ही, तो बात तो कोई और कर रहा है, फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है सेकंड पर्सन की, लेकिन सेकंड पर्सन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, सेकंड पर्सन, और इसमें सेकंड जो पर्सन है उसी का काम होगा, और सब्जेक्ट जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही फर्क है किसमें? रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। एम्फेटिक प्रोनाउन में वो नाउन और प्रोनाउन किसको बोलते हैं? मतलब एम्फेसाइजिंग करना, नाउन प्रोनाउन को की शोभा को बढ़ाने के लिए हम कहां किसका यूज करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जहां कहां पे होता है बेटा? जहां खुद के लिए, स्वयं के लिए। एम्फेटिक का वही होता है लेकिन अलग अलग बात होने के लिए, जैसे कि यहाँ पे ही अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तो एक ही होगा, और ठीक है, और अ न्यू टैबलेट थे, कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें फर्स्ट जो पर्सन है उसका कोई काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है, मतलब सब्जेक्ट का कोई काम है, सी लव्स हरसेल्फ। देखो बेटा वो अपने आप से प्यार करती है, कोई फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, लेकिन अगर हम इसकी नजरिए से देखें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट हरसेल्फ है, तो सब्जेक्ट में वही हरसेल्फ, सी लव्स, वो अपने आप से प्यार करती है, अपने आप से करती है, किसी और से नहीं करती, ठीक है। तो ये कौन सा है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आई माई सेल्फ विल मेक टी। अब देखो यहां पे मैंने ये कहा था आपको, एम्फेटिक में आपने एक बात है, सब्जेक्ट के आपको ठीक बाद मिलेगा माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, ये ठीक बाद मिलेगा, ठीक है आपको। तो आई माई सेल्फ विल मेक टी, मतलब जहां पे ये इसका मतलब कि मैं खुद ही चाय बनाऊंगा, मैं खुद ही चाय बनाऊंगा, तो ये कौन सा होगा बेटा? एम्फेटिक। जहां पे खुद में ज्यादा जोर दिया जाता है, मैंने उधर भी बताया था आपको, कैट ओपन द डोर हिमसेल्फ या इटसेल्फ, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सी हरसेल्फ कुक्स फूड, वो अपने आप खाना बनाती है, सी
herself, देखो अभी herself फिर से सब्जेक्ट के साथ आया हुआ साथ में, सी herself cooks फूड, वो खुद ही खाना बनाती है, तो फिर से खुद ही बनाती है तो एम्फेटिक, मतलब खुद में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन। बेटा आई होप ये आपको ये 15 या 14 एग्जांपल हैं, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको करवाया, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखना और इनको ढंग से लर्न करना। लर्न करने का मतलब इनको कनेक्ट करके पढ़ना है इनको, ठीक है। आप यहाँ देखो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, अच्छा फिर प्रीवियस उसको कॉन्सेप्ट में जाओ, वहां फाइंड आउट करोगे इंडेफिनिट प्रोनाउन सर ने क्या लिखवाया हुआ है, वहां पे कौन कौन से वर्ड लिखवाए थे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, कौन कौन से होती है, ठीक है, क्या स्पेसिफिकेशन उसकी क्या लिखवाया, वहां पे डेफिनेशन क्या लिखवाई हुई है। तो हर एक चीज को ढंग से पढ़िए, ठीक है, कनेक्ट करके पढ़िए, यानी कि 14 की 14 बस हट्टा मारो सुनाया होगा तब नहीं आएंगे आपको, इनको कॉन्सेप्ट से जोड़िए फिर पढ़िए, ठीक है, तब आपको अच्छी तरह से आएंगे, 100% आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ आपका प्रोनाउन टॉपिक फिनिश होता है यहाँ से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कोई और स्टार्ट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।